नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एलिवेट डी एनए पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कोई जानना चाहता है, मन में शक्ति कैसे पैदा करें। लेकिन पहले एक नंगा सच सुनो जो शायद ही कोई आपसे कहेगा। लोग कहते हैं कि मन की शक्ति पाने के लिए बस पॉजिटिव सोचो, अफर्मेशन बोलो या मोटिवेशनल वीडियोज देखो। ये बात बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन ये अधूरी है। सच्चाई ये है कि मन की असली शक्ति तब तक नहीं जागती जब तक आप अपने अंदर के गहरे डर, शंका और छुपी हुई कमजोरियों का सामना नहीं करते। परमहंस योगानंद, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी, कहते थे कि मन की शक्ति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। ये आपके अंदर ही सो रही है, लेकिन उसे जगाने के लिए आपको अपने मन के अंधेरे कोने में झांकना होगा। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मन की शक्ति को जगाकर एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो न सिर्फ सफल हो बल्कि संतुष्ट भी। तो तैयार हो जाओ, एक पेन और नोटबुक ले लो और चलो शुरू करते हैं। यह सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि मन की शक्ति क्या है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हमारा मन एक ऐसा यंत्र है जो एनर्जी से चलता है। ये एनर्जी आपके विचार, आपके भाव और आपके विश्वास से बनती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने मन को एक रेडियो की तरह ट्रीट करते हैं। हर वक्त नए नए चैनल्स बदलते रहते हैं। एक मिनट मोटिवेशनल वीडियो देखा, दूसरे मिनट टेंशन में डूब गए, तीसरे मिनट सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है शक्ति पैदा करने का। योगानंद जी का एक फेमस कोट है, मन का केंद्र एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर से जुड़ा है। अगर आप उस शक्ति को समझ लेते हैं तो दुनिया में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। लेकिन यह शक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपने मन को एक दिशा में फोकस नहीं करते। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने मन को जानो। आपका मन कैसा सोचता है? क्या वो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, या फिर वो सपने देखता है लेकिन उन्हें सच करने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता? योगानंद जी कहते थे कि मन एक आईना है, जो आप उसमें देखते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, मन का एक्सरे करो। आज रात जब आप सोचने बैठो, एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। एक कागज पर लिखो, मेरे मन में कौन से विचार बार बार आते हैं? क्या मैं हमेशा अपने आप को छोटा समझता हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? ये सवाल आपको आपके मन के पैटर्न दिखाएंगे, और जब आप पैटर्न समझ जाओगे तब आप उन्हें बदल सकते हो। यह है पहला कदम मन की शक्ति जगाने का। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो योगानंद जी के टीचिंग्स का कोर है, ध्यान या मेडिटेशन। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेडिटेशन मतलब बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ सोचो मत। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है। मेडिटेशन एक साइंस है, एक कला है जो आपके मन को शांत करके उसकी असली शक्ति को बाहर लाती है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान वो दरवाजा है जो आपको आपके अंदर के अनंत शक्ति के समुद्र से जोड़ता है। लेकिन यह दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों मेडिटेशन जरूरी है? 3 कारण है। पहला, मन को कंट्रोल करना। आपका मन एक बंदर की तरह है, इधर उधर कूदता रहता है। मेडिटेशन उस बंदर को बैठने का ट्रेनिंग देता है। दूसरा, एनर्जी का रिचार्ज। जब आप ध्यान करते हो, आप अपने मन और शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से रिचार्ज करते हो। ये एनर्जी आपको स्ट्रेस से लड़ने और फोकस बनाने में मदद करती है। तीसरा, इनर पीस। योगानंद जी का एक मंत्र था, शांति में शक्ति है। जब आपका मन शांत होता है तब आपके विचार क्लियर होते हैं, और क्लियर विचार ही बड़ी शक्ति का राज है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, योगानंद का सिंपल मेडिटेशन टेक्निक। ये एक बिगिनर फ्रेंडली मेडिटेशन है जो योगानंद जी ने सिखाया। एक शांत जगह चुनो जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। सीधे बैठो, स्पाइन स्ट्रेट रखो
और आंखें बंद कर लो। अपनी सांस पर ध्यान दो। जब सांस अंदर जाती है तो होंग सोचो, और जब बाहर आती है तो सौ सोचो। ये होंगसो टेक्निक है। शुरू में 5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाओ। ये टेक्निक आपके मन को शांत करेगी और आपको आपके अंदर की शक्ति का एहसास दिलाएगी। हर रोज सुबह या शाम ये करो और 1 महीने बाद मुझे बताना आपका मन कितना बदल चुका है। अब एक बड़ा सवाल, मन में शक्ति पैदा करने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डर और शंका। योगानंद जी कहते थे कि डर वो जहर है जो आपके मन की शक्ति को खा जाता है। और ये डर कहां से आता है? ये आता है जब आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते। एक बार योगानंद जी ने अपने शिष्य से कहा, तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं हो, तुम उनके मालिक हो। लेकिन हम अक्सर अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। जब कोई बड़ा सपना देखते हैं तो मन कहता है, ये मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? डर को कैसे हराए? 3 तरीके हैं। पहला, डर का सामना करो। योगानंद जी का एक सिंपल फंडा था, डर से भागो मत, उससे नजर मिलाओ। जो भी आपको डरा रहा है उसके बारे में सोचो और लिखो, क्या सच में ये इतना बड़ा है? दूसरा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। हर रोज 5 मिनट अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करो जहां आप होना चाहते हो। अगर आप फिट और हेल्दी बनना चाहते हो तो अपने आप को देखो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। लोग आपकी एनर्जी देखकर प्रेरित हो रहे हैं और आप खुद को मजबूत महसूस कर रहे हो। ये विजुअलाइजेशन आपके मन को रीप्रोग्राम करता है। तीसरा, अफर्मेशंस विद फेथ। योगानंद जी अफर्मेशंस पर बहुत जोर देते थे। एक सिंपल अफर्मेशन ट्राई करो, मैं शक्तिशाली हूं और मेरी शक्ति मेरे अंदर से आती है। इसे सुबह 10 बार बोलो, लेकिन दिल से पूरा विश्वास करके। प्रैक्टिकल टिप नंबर 3, फियर जर्नलिंग। एक नोटबुक रखो और उसमें हर रोज अपने डर लिखो। फिर उसके सामने लिखो कि अगर ये डर सच हुआ तो क्या होगा, और फिर लिखो कि उस सिचुएशन से कैसे निपट सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके मन से डर का बोझ हटा देगी। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो मन की शक्ति जगाने में रुकावट बनती है। योगानंद की फिलॉसफी के हिसाब से 3 बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग, लैक ऑफ विल पावर और डिस्ट्रैक्शंस। चलिए इस पर बात करें। पहला है नेगेटिव थिंकिंग, खामोश कातिल। हम सबके दिमाग में एक छोटा सा क्रिटिक रहता है जो बोलता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे। योगानंद कहते थे कि ये नेगेटिव थॉट्स आपके मन का कचरा है, इन्हें साफ करना जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी सोच को नई दिशा दें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे चैलेंज करो। जैसे अगर आप सोचते हो मैं ये एग्जाम पास नहीं कर सकता, तो उसे बदलो, मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। एक छोटा सा जर्नल रखो जहां आप अपने नेगेटिव थॉट्स लिखो और उन्हें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करो। ये एक गेम चेंजर है। दूसरा है इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। योगानंद का कहना था कि इच्छा शक्ति तभी बढ़ता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक साहसी कदम उठाओ। हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, जैसे किसी से कॉन्फिडेंटली बात करना या एक नया स्किल सीखना। छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। 1 महीने में आप नोटिस करोगे कि आपका इच्छा शक्ति बढ़ गया है। तीसरा है आधुनिक दुश्मन, ध्यान भटकाने वाली चीजें यानी कि डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स। योगानंद कहते थे कि जब तक आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट नहीं करते, आपकी शक्ति बिखर जाएगी। प्रैक्टिकल टिप, मुक्त क्षेत्र बनाएं। एक डेडिकेटेड समय और जगह बनाओ जहां आप अपने गोल्स पर फोकस करो। फोन को साइलेंट करो या दूर रखो।
हर दिन 1 घंटा डीप वर्क के लिए रखो, जहां आप सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट वर्क पर ध्यान लगाओ। योगानंद जी का एक और गहरा विचार था, इच्छा शक्ति ही वो इंजन है जो मन की शक्ति को चलाता है। लेकिन ये इच्छा शक्ति कहां से आती है? ये आती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% कमिटेड होते हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। योगानंद जी के एक शिष्य थे जो अपना मेडिटेशन रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने योगानंद जी से कहा, गुरुजी, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। योगानंद जी ने हंसकर कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं है, तुम बस उसे गलत चीजों में लगा रहे हो। तुम सोशल मीडिया पर घंटे भर स्क्रॉल करने की इच्छा तो रखते हो ना? दोस्तों, ये बात दिल पर लगती है। हम सबके पास इच्छा शक्ति है, लेकिन हम उसे फिजूल चीजों में खर्च कर देते हैं। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इन तरीकों से। पहला, क्लियर गोल बनाओ। एक स्पेसिफिक गोल लिखो, जैसे मैं हर रोज 30 मिनट वॉक करूंगा ताकि अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम कर सकूं। दूसरा, स्मॉल स्टेप्स लो। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। जैसे पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट वॉक से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक ले जाओ। उसके साथ हर हफ्ते अपनी डाइट में एक छोटा बदलाव करो, जैसे मीठा कम करना या पानी ज्यादा पीना। तीसरा, डिसिप्लिन इज की। योगानंद जी कहते थे, डिसिप्लिन वह पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। हर रोज एक छोटा डिसिप्लिन फॉलो करो, जैसे रात को जल्दी सोना ताकि सुबह वॉक के लिए समय मिल सके, या रोजाना अपने स्टेप्स और प्रगति को नोटबुक या ऐप में ट्रैक करना। प्रैक्टिकल टिप नंबर 4, 1% रूल। हर रोज अपने लक्ष्य के लिए 1% बेहतर बनो। जैसे अगर आप अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हो तो रोजाना सिर्फ एक छोटा बदलाव करो। आज 5 मिनट ज्यादा वॉक कर लो, कल एक जंक फूड कम खा लो, परसों पानी का 1 गिलास ज्यादा पी लो। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे और आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जाएंगे। अब जब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, चलिए बात करते हैं एक पावर हाउस माइंडसेट बनाने की। योगानंद की टीचिंग्स के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए 5 पिलर्स हैं: क्लैरिटी, बिलीफ, एक्शन, रेजिलियंस और सर्विस। फर्स्ट, क्लैरिटी। जाने कि आप क्या चाहते हैं। बिना क्लियर गोल के आपका मन एक खोया हुआ जहाज की तरह है। योगानंद कहते थे, जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। प्रैक्टिकल टिप, अपने दृष्टिकोण को लिखें। एक पेपर पर लिखो कि आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। इस विजन को हर दिन पढ़ो और विजुअलाइज करो। यह आपके मन को एक क्लियर डायरेक्शन देगा। सेकंड, बिलीफ। अपनी क्षमता पर विश्वास करें। योगानंद का एक फेमस कोट है, मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। प्रैक्टिकल टिप, अपनी ताकत को पहचाने। रोज सुबह एक पावरफुल एफर्मेशन बोलो, जैसे मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफी हूं। अपने पास्ट सक्सेसेस को याद करो, छोटे ही सही। यह आपके बिलीफ सिस्टम को बूस्ट करेगा। थर्ड, एक्शन। सफलता की ओर पुल। आइडियाज और ड्रीम्स बिना एक्शन के कुछ नहीं। योगानंद कहते थे कि एक्शन के थ्रू ही डिवाइन एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। प्रैक्टिकल टिप, एक्शंस को छोटे छोटे चरणों में तोड़ो। अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हो तो रोज 500 वर्ड्स लिखने का टारगेट रखो। हर छोटा स्टेप आपको आगे ले जाएगा और आपके मन को कॉन्फिडेंस देगा। फोर्थ, रेजिलियंस। वापस मजबूती से उभरें। जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, ये गारंटीड है। योगानंद का कहना था कि रेजिलियंस तब आती है जब आप फेलियर को एक लेसन के रूप में देखते हो। प्रैक्टिकल टिप, नाकामी को नया रूप दे। जब भी कुछ गलत हो, अपने आप से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? एक जर्नल में अपने सेटबैक्स और उनकी लर्निंग्स लिखो।
यह आपको मेंटली टफ बनाएगा। फिफ्थ, सर्विस परम शक्तिवर्धक। योगानंद की एक बड़ी टीचिंग यह थी कि जब आप दूसरों की मदद करते हो, आपकी खुद की शक्ति बढ़ती है। सर्विस आपको ईगो से ऊपर उठाती है और आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करती है। प्रैक्टिकल टिप, प्रतिदिन एक नेक काम करें। किसी के लिए कुछ छोटा सा करो, जैसे किसी को मोटिवेट करना या किसी का दिन बेहतर बनाना। यह छोटी सी चीज आपके मन को एक अनएक्सप्लेनेबल पीस और पावर देगी। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो मन से भी ऊपर है, आध्यात्मिक शक्ति। योगानंद जी का मानना था कि हम सब एक बड़ी कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा है। जब आप अपने आप को इस ऊर्जा से जोड़ते हो, तब आपके मन की शक्ति अनंत हो जाती है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन कोई दिखावा नहीं है। ये बात है अपने अंदर के उस गहरे हिस्से से जुड़ने की जो हमेशा शांत, हमेशा शक्तिशाली है। तो कैसे जुड़े? प्रेयर विद फीलिंग, भावना से प्रार्थना। योगानंद जी कहते थे कि प्रार्थना दिल से करनी चाहिए, दिमाग से नहीं। हर रोज 5 मिनट अपने ईश्वर, अपने गुरु या अपने हायर सेल्फ से बात करो। उनसे शक्ति मांगो और विश्वास रखो कि वो शक्ति आपको मिल रही है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता अभ्यास। हर रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। ये आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। सेवा यानी सर्विस, सेवा योगानंद जी का एक मंत्र था। दूसरों की मदद करो और तुम अपनी शक्ति को बढ़ाओगे। किसी छोटी सी मदद से शुरू करो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 5, कॉस्मिक कनेक्शन मेडिटेशन। योगानंद जी की एक और तकनीक है, कॉस्मिक कनेक्शन मेडिटेशन। एक शांत जगह पर बैठो, अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि आप एक सफेद रोशनी से जुड़े हो जो पूरे यूनिवर्स से आती है। यह रोशनी आपके अंदर शक्ति भर रही है। 5-10 मिनट ये करो और देखो कैसे आपका मन एकदम रिचार्ज हो जाता है। चलिए कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं जो लोग मन की शक्ति के बारे में सोचते हैं। मिथ 1, इनर पावर सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। गलत। योगानंद जी की टीचिंग्स सबके लिए है, चाहे आप आध्यात्मिक हो या न हो। ये एक साइंस है जो प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए काम करती है। मिथ 2, हमें घंटों चाहिए मेडिटेशन के लिए। नहीं, योगानंद जी कहते थे कि क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। दिन में सिर्फ 10 या 15 मिनट का फोकस्ड मेडिटेशन भी काफी है। मिथ 3, इनर पावर तुरंत आती है। ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ये एक जर्नी है जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगती है, लेकिन हां, रिजल्ट्स गारंटी के साथ आते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास एक रोड मैप है, परमहंस योगानंद की टीचिंग्स के थ्रू अपने मन की शक्ति को जगाने का। ये एपिसोड सिर्फ शुरुआत है। एलिवेट डीएनए का मिशन है आपको ऐसे टूल्स और नॉलेज देना जो आपकी जिंदगी को एलिवेट करे। अब आपकी बारी है। आज से एक छोटा स्टेप लो, चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन हो या एक पॉजिटिव अफर्मेशन। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो कमेंट में। और हां, अगर आपने अब तक नहीं किया तो एलिवेट डीएनए को सब्सक्राइब करो और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों, परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम एक स्पार्क हो उस डिवाइन फायर का जो यूनिवर्स को चला रहा है। आपके अंदर वो शक्ति है जो माउंटेन्स हिला सकती है, बस उसे जगाना है। ये एपिसोड आपके लिए एक बीज है, अब इसे उगाने का काम आपका है। एलिवेट डीएनए के इस एपिसोड को सुनने के लिए शुक्रिया और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम और एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने मन की शक्ति को जगाते रहो। नमस्ते।